बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरीम नवाज़ कुछ दिनों से नया तमाशा कर रही हैं। पंजाब और पंजाबी के ख़िलाफ़ बात आई तो छोड़ूंगी नहीं, मेरे पंजाब का पानी हमारा पैसा, नहरें बनाने पर आपको क्या तकलीफ़ है। इस तरह की और बहुत सारी बातें फरमा रही। बिलावल को कशकोल का ताना भी दे रही हैं कि मुझे कहा जाता है कि पंजाब के लिए मैं मांगूं तो मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूं, कशकोल नहीं उठाऊंगी, मेरा सूबा है, मैं जो चाहूं करूं। पीपल पार्टी भी जवाब शर्जील मेमन और शाजिया मरी, शैला रज़ा और अब कमरुज़्ज़मा कायरा भी मैदान में आ गए। उससे पहले अफजल नदीम चंद साहब ने भी कुछ इरशादात फरमाए, कुछ आईने दिखाए हैं मरीम नवाज़ साहबा को। लगता है जैसे घुमसान की जंग हो रही। और आज जो ख़बर चल रही है वो अयाज सादिक साहब के चैम्बर में, कौमी असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में पीपल पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है इस काम को ठंडा ठंडा करने की, और बल्कि ठंडा करके खाने की बातें की गई हैं कि इतना गरम गरम ना खाएं कि ज़ुबान जल जाए, थोड़ा सा ठंडा कर लें। और ये सारा तमाशा ज़र्रा बराबर भी, वो मोहतरमा तो कोशिश कर रही है मैं पंजाब की चैम्पियन बनूँ। उन्होंने कहा मुझे कुछ जो मर्ज़ी कह ले वो काबिल बर्दाश्त है, मेरे पंजाब को कुछ कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लाहौरी पहलवानों वाली धमकियाँ, बल्कि बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की। उधर से कोई बोलता है तो फिर आगे अज़मा गिलानी साहबा हैं, अज़मा बुखारी के, पता नहीं गिलानी बुखारी है शायद। अब वो धमकियाँ और औरत कार्ड उनको रखा हुआ है जवाब देने के लिए। जवाब तो कोई भी नहीं है। किसने पंजाब को क्या कहा है? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है मोहतरमा कोशिश कर रही है पंजाबी लीडर बनने की, कि पंजाब चूँकि 8 फरवरी को जो इंतखाब हुआ, पंजाब भी उसमें छोड़ गया नून लीग को, पंजाब ने ठूठा दिखा दिया और लाहौर से फ़र्क कर दिया। लाहौर से नवाज़ शरीफ की सीट, मरियम की सीट, शहबाज की सीट, हमदे की सीट, सारी सीटें फ़र्क कर दी। नवाज़ शरीफ की सीट पे तो रात वार हो बेचारे को उठा के मारा पीटा भी गया, तबादला करके नया ला के उससे 47 बनवाया गया। मानसरे से वैसे बहुत बुरी शिकस्त फाश हुई, जिसको आज तक कैप्टन सफदर साहब गिला करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारे साथ गड़बड़ की। नहीं साहब, आपके साथ अवाम ने आपको आपकी जफाओं का बदला दिया है। आप जब भी आप पे बनती है, आप अपने अवाम को, अपने कारकुनों को तनहा छोड़ के 1 मिनट नहीं लगाते, आप लंदन प्रवास कर जाते हैं। और फिर 4-4 साल आप तो जेल से भी मामला तय करके लंदन प्रवास कर जाते हैं। जायदादें आपकी लंदन में हैं, कारोबार आपका लंदन में है, साहबजादे आपके लंदन में हैं। आपका पंजाब में तो कुछ भी नहीं है। पंजाब में तो आपने खाली जो ज़मीनों पे कब्ज़े करके महल बनाए हुए हैं, वो महलात आपके नाम हैं, वो भी अब तक बिक चुके होते हैं। कई दफ़ा नैब ने ऐलान किए, लेकिन फिर आप डील कर लेते हैं। डील के तो आप माहिर हैं, क्योंकि आप जिनसे डील करते हैं, आपकी परवरिश ही उनकी गोद में हुई और उनका निप्पल आप फीडर पी पी के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो बच्चे फीडर पीते हैं ना, उस फीडर की बात कर रहा हूँ। तो आप पंजाब के लीडर क्या पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे आप? और वैसे जब कोई सियासी पार्टी मुल्क में मकबूल हो, और मुल्क के एक सूबे में नहीं, 4 सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, ओवरसीज़ में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, वो पार्टी वहाँ वहाँ मकबूल हो, तो फिर ये सूबाई नफ़रत के नारे नहीं चलते। मोहतरमा, आप जो कोशिश कर रही किसी तरह अपने वोटर को अट्रैक्ट करने की, वोटर बड़ा बाशऊर हो चुका है। जितने सर्वे आ रहे हैं उनमें कभी 70% था, फिर 75 हुआ, फिर 80, अब 90 पे चला गया। आपका मुखालिफ वोटर जो है,
अब बड़ी बड़ी पार्टियां जो सूबाइयत के नाम पे सियासत करती थी उनकी छुट्टी हो गई, जो लिसानियत के नाम पे सियासत करती थी अवाम ने उनको फ़ारग कर दिया। अवाम उस लीडर के साथ खड़ी होती हैं जो अवाम के साथ खड़ा होता, जो कहता है मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान छोड़, जिसको मिन्नत समाजत कर रहे हैं, जिसके पाँव पड़ रहे हैं कि बाहर चले जाओ, बाहर जाके जहाँ जिस मुल्क में जाना चाहते हो इंतज़ाम कर देते हैं, अमेरिका, बरतानिया, सऊदीया, यूएई, जहाँ वो कहता है पाकिस्तानियों के साथ जीना मरना। और जेल की काल कोठरी में रहने पे मुतमिन है लेकिन पाकिस्तान से जाने के लिए तैयार नहीं। वो अपने असूलों पे खड़ा, सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। आप जितने मर्जी सूबाइयत के नारे मारें। और दूसरा मसला ये है, मोहतरमा को सुना ये है, ये भी किसी साहब ने इंकशाफ किया है कि जो मोहतरमा को वज़ीर आज़म लाना चाहता था वो रिटायर हो चुका है, और जो बिलावल को लाना चाहता है वो भी मौजूद है। तो बिलावल का रास्ता रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि लड़ाई शुरू करो। और फिर दूसरा रास्ता ये भी है, दूसरा मसला ये भी है कि आने वाले हालात जो हैं आगे ज़ाहिर है आज नहीं तो कल इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, तो उस इलेक्शन से पहले पहले ऐसी नूरा कुश्ती करो, आपस में लड़ो भिड़ो, ताकि अवाम ये समझ जाएं कि आप आपस में बड़े एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आप एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, और शायद अवाम दोबारा बेवकूफ़ बन जाएं। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की काफ़ी देर बाद खान साहब से मुलाकात हुई। वो कहते थे मेरी मुलाकात नहीं होने दे रहे, और मुलाकात करवाई गई। सुबह सुबह जेल के दरवाजे खुलने से पहले 7 साढ़े 7 बजे उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ खान साहब से मिलाया गया। और खान साहब से मुलाकात के बाद अब तक वो सुना बेहोश हैं, जहाँ जाके वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में लेटे हुए हैं। उन्होंने कुंडियाँ लगा ली अंदर से, और मुलाजमों को कह दिया कि मुझे कोई उठाए ना, अब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। तबीयत क्यों ख़राब हुई कि गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बोल रहे थे, और उन्होंने इमरान खान से जाकर कहा कि तुम्हारी बहन जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है और वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रही। ज़ाहिर है इस पर भाई का रद्द-ए-अमल, वो बहन जो मुशर्रफ दौर से लेके अब तक भाई के साथ खड़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ ये बात सुन के खान साहब का जो रिएक्शन आना था वो समझा जा सकता है, वो हर आदमी अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या रिएक्शन आया होगा। बहरहाल उस रिएक्शन का अंदाज़ा गंडापुर की तबीयत की ख़राबी की वजह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक ख़बर ये भी चल रही है कि गंडापुर से खान साहब ने इस्तीफ़ा ले लिया है, और किसी वक्त भी उस इस्तीफ़े का ऐलान हो सकता है, और कोई नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए खान साहब नामज़द कर सकते हैं। कश्मीर में मसला बढ़ रहा है, कश्मीर के अवाम पे भी गोली चलाई गई, अब बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, एक आधा बंदा शहीद भी हुआ, लेकिन वो गोलियों से डर के भागे नहीं हैं। वो अपने मुतालबात के लिए डटे हुए हैं, मैदान में खड़े हुए हैं, और वो अपने मुतालबात मनवा के वापस जाएंगे। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने परसों भी अर्ज़ किया था कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो फ़ैसले करने वाले हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हालात ख़राब किए जाएँ, यहाँ आपस में अवाम और इदारे लड़ पड़ें, दुश्मन इससे फ़ायदा उठाएगा। इसलिए बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके जितने जायज़ मुतालबात हैं उनको फ़ौरन तस्लीम करके वहाँ जितनी जल्दी हो सके अमन कायम करना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और फ़ैसले करने वालों को दुरुस्त फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।